हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत जैसे आप जानते हैं, भारत किसानों का देश है और अधिकतर जो ग्रामीण आबादी है उसमें अधिकतर अनुपात जो है किसानों का है। मैक्सिमम किसान पाए जाते हैं। किसानों का मेन काम है, किसान खेती करते हैं, हमारे देश के लिए अनाज की भरपाई करते हैं, जितना भी खाद्यान्न पदार्थ है उसकी भरपाई करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसानों का मैक्सिमम कार्य है वो मौसम पर निर्भर करता है। अगर मौसम ख़राब है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम कभी कुछ भी हो सकता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी तो चक्रवात आ जाता है, कभी तूफान आ जाते हैं, कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। ऐसे में किसानों का जो है वो किसानों का अनाज है, फसल है, जो ख़राब होने का डर रहता है। इन्हीं सब सिस्टमों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। यह 13 जनवरी 2016 से शुरुआत की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसमें जो है किसानों का, ऐसे किसान जो ऋण लेकर खेती करते हैं, उनको जो है प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जो हानि है उसे, उन जोखिम को कम करने के लिए ये जो स्कीम है ये मदद करती है। ये किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी स्कीम है। इसके बारे में जिन किसानों को नहीं पता होगा वो इस वीडियो को कृपया ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो ये प्रक्रिया थी फसल बीमा योजना वाली, ये बहुत स्लो प्रक्रिया थी। किसान इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कि क्या पता हम प्रीमियम भरेंगे, हमारे पास रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, हमारा जो क्लेम है वो पास होगा कि नहीं होगा, कुछ आएगा कि नहीं। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो इस योजना का फिर से क्रियान्वयन किया है, फिर से जो नया सिस्टम किया है, इसमें जो फसल का जो अनुमापन था, जो क्लेम था, उसमें होने वाली देरी को उन्होंने कम करते हुए जीपीएस का इसमें उपयोग किया है। और मोबाइल हो गया, जीपीएस से, मोबाइल से, और जो आधुनिक जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे जो हानि है, जो क्लेम है, उनका सिस्टम देखेंगे। क्रॉप मॉनिटरिंग उन आधुनिक सिस्टम से होगी जिसमें इसमें किसी तरह की लेट लतीफ़ नहीं होगी। और इस योजना का पूरा जो क्रियान्वयन है, पूरी जो देख रेख है, वह जो प्रशासनिक रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो इस योजना को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इसमें प्रीमियम दर बहुत कम है। खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम है, रबी फसलों के लिए मात्र 1.5% प्रीमियम जो किसानों को देना पड़ेगा। और जो वार्षिक फसलें और बागवानी फसलें हैं उनके लिए 5% प्रीमियम दर का भुगतान है। और दूसरी बात यह है, इसमें इस योजना में अधिकतर प्रीमियम दर का जो है सब्सिडी, जो है अधिकतम सब्सिडी, उसका कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो 90% हो। मान लीजिए किसी बीमा कंपनी है जो किसी खरीफ फसल का हमसे प्रीमियम 10% लेती है, तो हमको सिर्फ 2% देना है, किसान को सिर्फ 2% देना है। बाकी का जो 8% है वो भारत सरकार आपको देगी। जैसे जो बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों में हमसे, बागवानी फसलें और जो ये सब्जी वाली फसलें हैं, इनमें हमसे ले रही है सरकार। मान लो जैसे टमाटर की खेती है, टमाटर में ये जो प्रीमियम वाली कंपनी है ये 20% ले रही है बीमा का प्रीमियम, लेकिन सिर्फ किसान को 5% देना पड़ रहा है। बाकी 15% कौन देगा? भारत सरकार देगी किसानों को, ये सब्सिडी के रूप में देती है। किसान खेती को बढ़ावा देने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। फसल जो लेट होती थी बीमा जो मिलने में, क्लेम मिलने में, उसके लिए हमें बताया दावा भुगतान में जो होने वाली देरी है उसको कम करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग टेक्निक, ड्रोन टेक्निक, जीपीएस टेक्निक आदि का उपयोग हो रहा है, जिसमें कोई लेट लतीफ़ नहीं होती और किसानों को काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको मात्र एक कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। और इसमें राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार अपने हिसाब से और भी किसी कंपनियों को काम दे सकती हैं, अपने सुविधा के हिसाब से और कोई कंपनियों को रख सकती हैं। लेकिन ये जो अधिकतम अवधि है कंपनी को रखने की, ये मात्र 3 साल के लिए होगी। 3 साल में कार्य को देखते हुए कंपनी का कार्य अच्छा है तो और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो फिर चेंज करना होगा। अधिकतम अवधि 3 साल के लिए होगी। दोस्तों, हम देखते हैं कि इस योजना के उद्देश्य क्या हैं। इस योजना में मुख्यतः प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों, या फिर और कोई ऐसा सिस्टम है प्राकृतिक जिसमें फसल विफल हो जाती है, उसमें किसानों को जो बीमा कवरेज करके जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसमें किसानों को घाटा कम हो और किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो। और दूसरी बात है, कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देगा, आय को स्थायित्व देना। जैसे कोई किसान है, उसने फसल लगाई, उसकी फसल बर्बाद हो गई, तो दोबारा अंदर से वो टूट जाता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं कि दोबारा मैं सीड और फर्टिलाइज़र ये सब खरीद सकूं और मैं दोबारा से खेती कर सकूं। तो किसान की जो परमानेंट आय है भाई, उसको पता चलेगा कि हाँ मेरी फसल ख़राब हो गई, उसके बाद भी उसे बीमित राशि के रूप में कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो वो फसल उगाएगा, उसकी आय को स्थायित्व मिलता है कि उसको भरोसा है कि मुझे अगर मेरी फसल बर्बाद भी हो गई तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा क्लेम के रूप में। और दूसरा, फिर इसके बाद हम देखते हैं किसानों को जो है एग्रीकल्चर में नवाचार, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, इन्वेंटर किसान हैं, और जो आधुनिक पद्धति हैं, आजकल जो मॉडर्न टेक्निक आई हैं, उन सबको अपनाने के लिए किसान प्रोत्साहित होता है। किसान अगर श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरी फसल ख़राब होगी तो भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी और जो इन्वेंशंस हैं उनको अपनाने के लिए, उनको नवाचार टेक्निक वो करने के लिए
मन से कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ भाई मेरा कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। और है जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, इसमें लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ऋण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसानों को। तो इसमें जो एक लोन है, लोन का जो प्रवाह है उसको सुनिश्चित करती है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब अगला पॉइंट देखते हैं किसानों का कवरेज। किसानों का कवरेज, इसमें कौन कौन से किसान आते हैं? तो अधिसूचित क्षेत्रों में फसल लगाने वाले सभी किसान, जिनके पास जोत के लिए खेत है, जोतदार किसान, और पट्टेदार किसान जिनके पास पट्टा है, वह सभी किसान इसकी श्रेणी में आते हैं। और अनुसूचित जाति और महिला किसानों के लिए इसमें विशेष रूप से कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए जो है विशेष प्रयास किया गया है। इसके तहत बजट के आवंटन और उपयोग संबंधी राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग द्वारा भूमि धारण के अनुपात में जो इसका अनुपात होगा, और पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनको कार्यान्वयन इन फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें फसलें कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी फसलों को कवरेज देता है। सबसे पहला हो गया खाद्य फसल। खाद्य फसल में अनाज हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई, जो भी हमें खाद्य के रूप में हम उपयोग करते हैं वो सब फसलें हो गई। उसके बाद तिलहनी फसलें हो गई, जिनका उपयोग हम तेल के रूप में करते हैं। तिलहनी फसलें भी सारी सब इसके अंतर्गत आती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमें कॉमर्शियल फसलें हैं, जिनसे हमें कॉमर्शियली रूप से जिनको यूज़ करते हैं, वो सारी फसलें भी इसके अंतर्गत आएंगी, उनका सबका बीमा हो सकता है मतलब। उसके बाद बागवानी की जो फसलें हैं वो भी सब उन बीमित श्रेणी के अंदर आएंगी। अब हम आगे देखते हैं जोखिम की कवरेज। भाई जो जोखिम है, क्लेम जो हमें मिलेगा, कौन कौन से जोखिम जो हैं उनमें हमें क्लेम मिलेगा। सबसे पहले होता है बुआई और रोपण में रोग संबंधी जोखिम। यह जो हम बुआई कर रहे हैं, जो रोपण कर रहे हैं, बीमित क्षेत्र में कम बारिश या प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण जो बुआई और रोपण में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, उसके कारण जो हमें बीमा, उसके कारण उसमें भी हम बीमा वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन इसका निर्धारण जो है वो कृषि विभाग है वो करता है। वो कृषि विभाग सर्वे करके वो अपना रिपोर्ट देखता है कि वाकई में वहाँ पे ऐसा हुआ है कि नहीं, वो क्षेत्र जो है वो इस परिस्थिति में आता है कि नहीं। इसके बाद दूसरा हम देखेंगे खड़ी फसल। खड़ी फसल में बुआई से लेकर कटाई तक के लिए वो कारण जिसे हम रोक नहीं सकते, जो हमसे रोके नहीं जा सकते, ऐसे जोखिमों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, तूफान हो गया, कीट नियंत्रण हो गया, कीट रोग कुछ ऐसा हो गया जो एकदम अचानक से आ गया, भूस्खलन हो गया, आग हो गया, बिजली, कुछ ऐसा, कोई भी आंधी तूफान, कुछ भी ऐसा सिस्टम हो गया जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने द्वारा रोक नहीं सकते, वो सब इनकी श्रेणी में आएंगे। उसके बाद हम लेते हैं फसल की, जैसे कटाई हो गई। फसल की कटाई के बाद हमने जो फसल को भंडारण करके रखा है, हमारे खलिहान में पड़ी है, तो फसल की कटाई से लेकर हमें 2 सप्ताह तक, मान लीजिए मोटा मोटा 15 दिन के अंदर अगर जो भी कुछ आता है, ऐसे आंधी तूफान आ गया, पानी भर गया पूरे खलिहान में, हमारी फसल ख़राब हो गई, तो भी इस पॉइंट के अंदर आते हैं वो, तो भी हमें जोखिम मिलेगा कटाई के बाद 15 दिन का समय, 2 हफ्ते का। इसमें एक पॉइंट और है, स्थानिक आपदाएँ। अधिसूचित क्षेत्र जो है उसमें मूसलाधार बारिश हो गया, भूस्खलन और बाढ़ जैसे कोई आपदा ऐसी आ जाती हैं, जो पृथक जो खेत हैं वो इस घटना से, इस आपदा से प्रभावित होते हैं, तो उन्हें भी क्लेम के लिए, उन्हें भी जोखिम जो है, क्लेम जो है वो मिलेगा, वो भी इस जोखिम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इस जोखिम का अपवर्जन, कि जोखिम आखिर किन कारणों से बीमा कवर जो है लागू नहीं होगा। सबसे पहले तो है युद्ध और आत्मीय खतरे। अब मान लो कोई किसी की लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में कोई युद्ध है, उसके बीच में आपकी फसल ख़राब हो गई, तो उस पर आपको कोई जोखिम नहीं मिलता। दूसरा परमाणु जोखिम, जो कि बहुत बड़ी बात है कि हाँ कोई परमाणु है, उसका कोई इफेक्ट हो गया, वो जोखिम इस पर लागू नहीं होता है। उसके बाद दंगा वगैरह हो गया, मान लो कोई दंगा हो गया, फसल के अंदर ही घुस गए, पूरी फसल बर्बाद कर दी, वो सब चीज़ें में ये बीमा कवर नहीं करेगा आपका। दुर्भावनापूर्ण क्षति, मान लो मेरी आपसे लड़ाई हो गई, मैंने आपकी खड़ी फसल में कुछ दवाई डाल दी जिससे फसल ख़राब हो गई, या फिर आपके खलिहान में जाके आग लगा दी जिससे आपका जो पूरी फसल जो है उस पर आग लग गई, वो बर्बाद हो गई आपकी फसल, तो इन सब चीज़ों में ये लागू नहीं होता। चोरी, जैसे मान लो आपके खलिहान से फसल चोरी हो गई, इनमें भी ये सब नियम लागू नहीं होते। उसके बाद घरेलू और निजी जो जानवर हैं, जानवरों से पशु चर नहीं जाते फसल को, जो चराई पे भी ये नियम इस फसल के जो है लागू नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बीमित राशि जो है, बीमित राशि की कवरेज की सीमा। अनिवार्य घटक के तहत ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी द्वारा निर्धारित वित्तीय माप के बराबर होगी, जिससे बीमित किसान के विकल्प पर बीमित फसल की अधिकतम उपज के मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अधिकतम उपज का मूल्य जो है, किसान की जो अधिकतम उपज है उसका मूल्य ऋण राशि से अगर कम है, अधिकतम उपज का जो मूल्य है वो अगर ऋण राशि से कम है, तो बीमित राशि जो है अधिक होगी। राष्ट्रीय अधिकतम उपज जो है, नेशनल हाईएस्ट प्रोडक्शन, उसको हम MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से इंटू करके इसका निर्धारण करते हैं। और अगर कहीं पे ऐसा है जहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो हम पिछले वर्ष का न्यूनतम समर्थन मूल्य ले लेते हैं कि भाई 2019 में जैसे उपलब्ध नहीं है, 2018 का ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। अब देखते हैं बीमा की इकाई, यूनिट ऑफ इंश्योरेंस। तो ये योजना जो है
वो बड़े पैमाने पर आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल के लिए एक क्षेत्र दृष्टिकोण आधार पर लागू की जाती है। इसमें सभी बीमित किसान को बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल के लिए अधिसूचित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे जो किसान हैं, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो किसान आते हैं, अगर ओले गिरते हैं उस पर्टिकुलर क्षेत्र में या फिर अधिक बारिश होती है तो उनका जो जोखिम है वो समान होगा। जो फसल बर्बाद होगी एक रूप से होगी। काफ़ी हद तक जो उनका जो जैसे 1 हेक्टेयर में वो धान लगा रहे हैं, 1 हेक्टेयर में कोई भी फसल लगा रहे हैं, तो एक एरिया के जो किसान हैं उनका जो फसल लगाने का जो रेट है, जो मतलब क्रॉप का जो प्रोडक्शन का रेट है, उत्पादन की जो लागत है, वो लगभग सेम होगा। और प्रति हेक्टेयर में जो उनकी जो कृषि से संबंधित आय है, कृषि से जो आय है वो भी लगभग सेम होगी। वो क्रॉप की जो उनकी होल्डिंग है, खेत की जो होल्डिंग है, उसका फ़र्क अलग है, लेकिन प्रति हेक्टेयर अगर देखा जाए उनकी जो आय है कृषि से तुलनीय आय, वो लगभग सेम होगी। और जोखिम के कारण जो उन्हें नुकसान होगा वो भी लगभग सेम होगा प्रति हेक्टेयर अगर सेम क्रॉप है तो इसलिए वो एक समान हानि का अनुभव करेंगे, एक समान हानि का अनुभव करते हैं वो किसान। इसलिए अधिसूचित फसल के लिए इंश्योरेंस के यूनिट को जनसंख्या की दृष्टि से समरूप जोखिम प्रोफाइल वाले क्षेत्र से मैप किया जाता है। उसके बाद देखें, परिभाषित जोखिम के कारण स्थानीय आपदाओं में जो पोस्ट हार्वेस्ट जोखिम है, पोस्ट हार्वेस्ट जोखिम, इसमें नुकसान का जो आकलन है, इसके लिए जो इकाई है, जो बीमित जो क्षेत्र है, उसके लिए जो इकाई है वो प्रभावित व्यक्तिगत किसान का बीमाकृत क्षेत्र होगा अपना। अब हम देखेंगे ये जो योजना है, इस योजना की जो मॉनिटरिंग है और मैनेजमेंट, मतलब प्रबंधन और निगरानी, वो कौन करता है। इसमें राज्य में योजना में जो कार्यक्रम है इस योजना का, उसकी निगरानी के लिए हमें एक राज्य स्तरीय जो है फसल बीमा पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति होती है, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ये हो गया राज्य स्तर पे। और नेशनल लेवल पे अगर बोलें तो कृषि सहयोग और किसान कल्याण जो विभाग है, उसके जो संयुक्त सचिव होते हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसको बोलते हैं NLMC, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। और ये जो है इस योजना की सीधे निगरानी करती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। और अगर आप ये जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे आप सीखना चाहते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे फसल बीमा करते हैं किसान घर बैठे, तो फिर आप हमें कमेंट में बताइए, हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे जिस पे